हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आप लोगों ने थंबनेल पढ़ लिया होगा वीडियो किस रिगार्डिंग बनने वाली है। वीडियो आपकी जो बनने वाली है वो बनने वाली है कि अब दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो रहे हैं, जो नए बच्चे आएंगे तो उनको कुछ चीज़ें पता नहीं है। तो उनको उन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें क्या क्या होता है दिल्ली पुलिस में। तो दिल्ली पुलिस में हम कमांडो कैसे बने ये टॉपिक कवर करेंगे हम। एनसीसी के क्या क्या फ़ायदे हैं ये टॉपिक करेंगे, और स्पोर्ट्स के क्या क्या फ़ायदे दिल्ली पुलिस में ये आपको हम चीज़ें इसमें बताएंगे। तो पहले बात करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यानी कि दिल्ली पुलिस में कमांडो कैसे बने। दिल्ली पुलिस में जो कमांडो बनता है वो कमांडो जो कांस्टेबल होता है उसी के लिए होता है। ना आपका एडोल टीपीओ होगा, ना आपका जो सीपीओ निकालते हैं दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर होता है ना वो बनते हैं। कांस्टेबल ही आप लोगों के कमांडो बनते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपके जो कमांडो है वो दिल्ली पुलिस की पासिंग आउट के बाद होती है, यानी कि जो बच्चे कमांडो में इच्छुक होते हैं वही अपना नाम फिलिंग करते हैं। अदरवाइज दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट कभी कभी रैंडमली बच्चों का नाम सिलेक्शन कर लेता है। अब कमांडो कैसे बनना है दिल्ली पुलिस में ये आपको बताता हूँ। देखो, जैसे ही हर कोई बच्चा जाता है, चाहे एसआई हो चाहे कांस्टेबल हो, एक तो उसका लास्ट में जो आपकी पासिंग आउट होने से पहले 1 महीने पहले आपका एक कमांडो कमांडो का वो होता है पूरा पीरियड 1 महीने का, जिसमें आपको बेसिक कमांडो के बारे में सिखाया जाता है, ठीक है? फिर उसके बाद जब चीज़ें बच्चे की पासिंग आउट हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, ओनली कांस्टेबल में होता है कमांडो, ना सीपीओ बन सकता है, ना आपका एडल्ट टीपीओ, ना एससीएम, ना ड्राइवर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले ही कमांडो बन सकते हैं, उसके आगे फायदे बताऊंगा। तो उसके बाद उनके एडवांस कमांडो ट्रेनिंग होती है, जिसमें बच्चों के नाम मांगे जाते हैं। कुछ बच्चे नाम बिलिंग से देते हैं, जिनको इच्छुक होता है कि भाई हमें कमांडो करना है, कमांडो करके और एक कमांडो पर्सनैलिटी अपनी इंप्रूव करनी है, देश का नाम रोशन करना है, वो चीज़। तो उन बच्चों को बिलिंग मारने के बाद उन बच्चों की पासिंग आउट के कुछ टाइम बाद जब उनको परमिशन मिलती है, उसके बाद उनकी कमांडो ट्रेनिंग होती है 3 महीने की। वो 3 महीने की जो कमांडो ट्रेनिंग होती है, एडवांस कमांडो ट्रेनिंग होती है, वो आपकी राजस्थान में होती है, अवानपुर में होती है। जहाँ पर हर एक जो कमांडो की ट्रेनिंग में जो-जो चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें सिखाई जाती हैं। इसमें आपकी रनिंग होगी, एक्सरसाइज होगी, एडवांस लेवल जो आप ट्रेनिंग में करते हैं बच्चे, जो ट्रेनिंग में होता है उससे थोड़ा एडवांस लेवल का होता है, जिसमें बहुत सारे मल्टीपल वेपन सिखाए जाते हैं, उनको चलाने सिखाए जाते हैं, बॉम्ब वगैरह डिटेक्ट करने को सिखाया जाता है, उनकी फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। काफ़ी आपके फिजिकल और मेंटल काफ़ी टास्क होते हैं उनके, उस चीज़ से उनको काफ़ी एक कमांडो वाली पर्सनैलिटी उनकी बनाई जाती है। कमांडो में मोस्टली बच्चा वो ही जाता है भाई जिसको बच्चे को आर्मी में जाना होता है, जो बिल्कुल फिट होता है और जिसको अपनी हेल्थ मेंटेन करनी है, मुझे कमांडो लगना है, एक सोल्जर बनना है, अपनी बॉडी हर चीज़ एक तरीके कमांडो बनना है। कमांडो बनने के बाद जब बंदा कर लेता है, तो कमांडो बनने के क्या फ़ायदे होते हैं, कमांडो बनने के बाद बंदा एनएसजी में जाने का मौका ज़रूर मिलता है उस बच्चे को। उसका एक अलग टेस्ट होता है, एनएसजी के लिए सिलेक्शन होता है। जैसे आपको पता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में एनएसजी, जो कि आपके प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं उनकी सिक्योरिटी करती है। जो आप ब्लैक कोट में देखते हैं और सूटकेस रहता है वो एनएसजी वाले होते हैं। ठीक है? उसमें कौन लोग जाते हैं? दिल्ली पुलिस से हो गए, आपके पैरामिलिट्री से हो गए, इन सब से लोग चुने जाते हैं एनएसजी के लिए, फिर उनकी ट्रेनिंग होती है। तो उसमें जाने को मौका मिलता है उन लोगों को, पीएम पीएम सिक्योरिटी में ड्यूटी करने का उनको मौका मिलता है। कमांडो करने के बाद दिल्ली पुलिस 3 महीने कमांडो करने के बाद उनको सिक्योरिटी में ड्यूटी करने को मिलती है, ठीक है? सिक्योरिटी में जितने भी आपके वीआईपीज़ होते हैं, उनके साथ ड्यूटी करने का मौका मिलता है। वाइस प्रेज़िडेंट हो गए आप लोगों के, ठीक है? जितने भी आपके नेता वगैरह हो गए, आपके मिनिस्टर्स हो गए, इनके साथ ड्यूटी करने का मौका मिलता है, और वो स्पेशल सेल वगैरह में जाने का भी मौका मिलता है, स्वैट में जाने का मौका मिलता है कमांडो के लिए। तो ये तो होता है कमांडो, जो बच्चे बनते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, कमांडो कैसे बनते हैं, ये होते हैं। कमांडो में दिल्ली पुलिस में ओनली कांस्टेबल बनता है, कांस्टेबल को ही, और अपने इच्छुक अनुसार, मतलब विलिंग दी जाती है, जिस बच्चे को कमांडो बनना है वो बच्चे होते हैं। बाय अदरवाइज़ कभी-कभी दिल्ली पुलिस क्या है, विदाउट बिलिंग सब बच्चों को, कुछ-कुछ बच्चों को सिलेक्शन कर लेता है कमांडो के लिए, जो कमांडो के लिए बिल्कुल फिट होते हैं। अब इट्स डिपेंड अपॉन आपका ट्रेनिंग में परफॉर्मेंस कैसा रहता है उसके बिहाफ़ पर। ये तो आपको हो गया कमांडो कैसे बनना, दिल्ली पुलिस में बता दिया, क्या-क्या फ़ायदे हैं ये बता दिए। अब बात करते हैं हम एनसीसी। एनसीसी के आने की, जो आपका एनसीसी आप करते हैं 12th के बाद कर लेते हैं, कॉलेज में करते हैं, उसके क्या-क्या बेनिफिट हैं। एनसीसी के बेनिफिट बताता हूँ। देखो, एनसीसी अगर आप लोगों ने कर रखा तो भाई उसके बहुत बेनिफिट हैं आप लोगों के लिए। इसमें आपको रिलैक्सेशन मिलता है मार्क्स में। अगर भाई आप बच्चों की कट ऑफ आपकी इतनी चलेगी और आपके 5 नंबर कम है और आपके एनसीसी सर्टिफिकेट है, एनसीसी आपके पास सी सर्टिफिकेट है, तो आपको 5 नंबर मिल सकते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। खुद मेरे दोस्त था जिसके एनसीसी सर्टिफिकेट था, सी सर्टिफिकेट, भाई उसके बच्चे के नंबर कम थे, 52 समथिंग थे, एससी में था वो, तो उसके नंबर एनसीसी के रीजन की वजह से उस जगह सिलेक्शन हो गया। तो इसलिए कहता हूँ भाई, जो बिगिनर है और जो भी फॉर्म भरने वाले हैं, अगर एनसीसी नहीं कराए तो एनसीसी आप जरूर करना आप लोग। अदरवाइज इसमें भी, और हर किसी गवर्नमेंट वैकेंसी पे एनसीसी के आपके फायदे होते हैं, नॉट इवन दिल्ली पुलिस। पैरामिलिट्री में तो आपका पैरामिलिट्री हो गई, जब बेल्ट की नौकरी है, एनसीसी का सर्टिफिकेट होता है, उसको मार्क्स वगैरह में रिलैक्सेशन उस लोग बच्चों को मिलता है। सी सर्टिफिकेट के अगर 5 नंबर होते हैं आप लोग, बी के आपके
आपके 3 नंबर होते हैं और ए सर्टिफिकेट है आपके 2 नंबर होते हैं, आपके 2% नंबर होते हैं आप लोगों के लिए। तो इसके ये बेनिफिट होते हैं, अगर वो सीट सर्टिफिकेट होता तो भाई पता है आपको, एक-एक नंबर से बच्चा बाहर होता है, पॉइंट नंबर से बाहर हो जाता है। अगर किसी बच्चे के नंबर कम पड़ रहे हैं, भाई इसके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, तो उसका ये यहाँ पे बेनिफिट उस बच्चे को मिल जाता है, चाहे गर्ल्स हो चाहे फीमेल हो। तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर जो बच्चे कॉलेज में अगर एनसीसी करा रहे हैं या स्कूल में करा रहे हैं, तो एनसीसी आप ज़रूर कर लें आप लोग। उसके बेनिफिट आपको बाद में पता लगते हैं। ये चीज़ें खत्म हो गई। अब स्पोर्ट्स के फ़ायदे बताता हूँ भाई, स्पोर्ट्स में क्या-क्या फ़ायदे होते हैं दिल्ली पुलिस में। दिल्ली पुलिस में सबसे पहले जो, अगर आप लोगों ने नेशनल या इंटरनेशनल या स्टेट लेवल पर आप लोगों ने गेम खेल रखे हैं, गेम आपके सारे के सारे जो सामने दिख रहे हैं, इसमें आपके आर्चरी हो गया, बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, आपका कबड्डी 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 हो गया, फुटबॉल हो गया, बहुत सारे गेम हैं आपके, 15-16 गेम हैं। अगर आपने इन गेमों से कोई भी गेम आपने स्टेट या नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पर खेल रखा है, तो आप लोगों को दिल्ली पुलिस में छूट मिल जाती है भाई। दिल्ली पुलिस में एज में रिलैक्सेशन मिलता है आप लोगों के लिए, एज में यानी कि अगर आप लोग को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर इन बैडमिंटन जो गेम है, अगर बच्चे ने एससी और एसटी कैटेगरी से बंदा है ना, तो उसको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है इसमें। तो समझ रहे हो, आपको 10 साल का और 5 साल का रिलैक्सेशन आप लोगों को मिलता है स्पोर्ट्स में। तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहता है इस चीज़ के लिए। भाई बच्चा अगर सिलेक्शन होगा, दिल्ली पुलिस महानिदेश देख रहा है, तो उसको इसमें से आपको बेनिफिट उसको बंदे को मिल जाता है। ये चीज़ें आपके सामने होगी, ये होते हैं। और अदरवाइज़ ये तो आपको ये होगी फॉर्म के बेनिफिट होते हैं, जो बच्चे ने वैसे कर रखा हो। और अदरवाइज़ दिल्ली पुलिस से जो कांस्टेबल होता है, जो भी कोई दिल्ली पुलिस का पर्सन होता है, वो भी स्पोर्ट्स में अपनी रुचि है उसकी और स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा करना चाहता है, तो वो बच्चा स्पोर्ट्स जॉइन कर सकता है दिल्ली पुलिस में। इसमें क्रिकेट होता है, बैडमिंटन होता है आपके लिए, और आपके बहुत सारे फुटबॉल गेम होते हैं जो स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर खेले जाते हैं। तो उसके भी आप लोगों की हायरिंग होती है, उसका भी टेस्ट वगैरह होता है आप लोगों के लिए, ठीक है? विलिंग दी जाती है, अगर उसके बाद आपको टेस्ट वगैरह होता है, अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो आपको आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो जिसका दिल्ली पुलिस ही आप लोगों का बैडमिंटन हो चाहे क्रिकेट हो, वो खर्चा उठाते हैं। अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो आप नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर भी आप लोग इसमें जा सकते हैं, जो बच्चे स्पोर्ट्स में रुचि है। ठीक है? तो उसके काफ़ी बेनिफिट होता है, बच्चा ड्यूटी से बढ़ जाता है, ड्यूटी उसको लॉ एंड ऑर्डर वाली ड्यूटी नहीं करनी पड़ती है, उसको स्पोर्ट्स में ध्यान देना पड़ता है, जिसमें पुलिस की जॉब भी होती है और उसका स्पोर्ट्स का सपना भी इसमें रहकर वो भी साकार कर सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर होगी, जिसमें आपका एडवांस कमांडो, कमांडो कैसे बनते दिल्ली पुलिस में ये बता दिया मैंने, जिसमें आपको एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसके क्या-क्या बेनिफिट होते हैं वो बता दिए मैंने, और आप लोगों के स्पोर्ट्स से क्या-क्या फ़ायदे मैंने वो चीज़ बता दी। अगर कोई भी आप लोगों को डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट कर देना, जो भी डाउट है आपका मैं कमेंट में सॉल्व कर दूँगा, या अदरवाइज़ मेरी आप इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, उसपे जाकर मुझे फॉलो कर लेना। कोई भी डाउट होता है तो मुझे वहाँ जाके जॉइन कर लेना, जो भी आपके डाउट है मैं वहाँ पर सॉल्व कर दूँगा। मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर जॉइन कर लेना, जहाँ पे मैं हर एक एग्ज़ाम की अपडेट और नोटिफ़िकेशन आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ सबसे पहले, तो इन दोनों को भी जाके आप लोग जॉइन कर लेना। आने वाले समय में मैं आपको दिल्ली पुलिस के जितने भी बेनिफिट होते हैं, जितनी भी हर चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें आपको बताऊँगा, जिससे नए बच्चे आने वाले हैं, उनको हर चीज़ें पता होनी चाहिए, नहीं तो बाद में उनको दिक्कतें होती हैं। ओके? तो कोई डाउट होता है मुझे कमेंट करना, जो भी डाउट है आपको कमेंट में सॉल्व करूँगा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी अपडेट पाने के लिए। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।